ये ऑन है, वो भी ऑन है, ठीक है। तो आपने बहुत सारा कुछ सुना, लेकिन समरी के रूप में थोड़ा सा देख लीजिए। एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसका परिभाषा लिखें, या सूक्ष्म शिक्षण के सोपान लिखें, या सूक्ष्म शिक्षण का चक्र से आप क्या समझते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र से क्या समझते हैं। सूक्ष्म क्या तो अर्थ समझ गए सूक्ष्म शिक्षण का। सूक्ष्म मतलब हाँ, बारीक, महीन, ये सब अर्थ होता है शाब्दिक। इसको अंग्रेजी में मैक्रो टीचिंग बोलते हैं। अब आपको अगर सोपान पूछता है ना, तो वो जो अभी आपको मैंने बताया है कि कितने मिनट तक का बनता है टोटलिंग, वो तो देखा 36, 46, 56 जो भी बन सकता है बनेगा। लेकिन ये प्रोसेस कितने, आपने ये भी सुना कि ये छोटी से छोटी टोलियों में बनता है। जैसे आपका मान लो 100 छात्र हैं, लेकिन अलग अलग रूम में अलग अलग बैठा करके इसका, जैसे 10 से 15 का ग्रुप बना लेंगे, 10 से 12 का ग्रुप बना लेंगे, जितना छोटा ग्रुप बन सके उतना बना लेंगे। एक बात। दूसरी बात कि एक समय में एक ही कौशल का सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है, ठीक है, और उसका रिपीट किया जाता है जब तक उसमें पूर्णता हासिल न कर लें। तीसरी बात, इसमें फीडबैक दिया जाता है पर्यवेक्षक के द्वारा, जो आप गलती करोगे उसके लिए बताया जाएगा, मित्रों के द्वारा भी दिया जाएगा, आपके जो पीयर रहेंगे पीयर फीडबैक, और स्वयं के द्वारा तो अभी बताया है कि मोबाइल से टेप रिकॉर्डर साफ करके आप देख सकते हो, मोबाइल आपका रहता ही है तो आप उसको देख सकते हो। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब है कि आपको एग्जाम में जो आता है कि सूक्ष्म शिक्षण के सोपान लिखें, तो पाठ योजना में तो आप देखते हैं कि विभिन्न तरह के सोपान है। उद्देश्य का निर्धारण करने के बाद प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण वगैरह वगैरह बनाते हैं। यहाँ जो प्रक्रिया फॉलो करते हो वो इसका सोपान होता है। जैसे सबसे पहले आप क्या करते हो कि आप सूक्ष्म शिक्षण का पाठ बनाते हो, पाठ का नियोजन करते हो। एक कौशल लेते हो, मान लो कौशल में ले लो श्यामपट्ट कौशल लो, चाहे प्रश्न कौशल लो, चाहे उदाहरण से दृष्टांत कौशल लो, चाहे आप प्रस्तावना कौशल लो, कोई भी लो। तो सबसे पहले क्या करते हो, कोई टॉपिक लेके उसको आप बनाते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, और सूक्ष्म है, मिनी टीचिंग भी इसको बोल सकते हैं। मिनी टीचिंग मतलब छोटा सा पाठ योजना जो 5 से 10 मिनट का ही बनेगा। अभी भी बताया मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट का ही बनेगा। तो इसलिए इसमें एक शब्द जोड़ देते हैं, लघु पाठ योजना का निर्माण या नियोजन, का निर्माण या नियोजन। हम लोग नियोजन ही करते हैं ना, तो नियोजन लिखेंगे, निर्माण नहीं भी देंगे। आप इतना दे सकते हो, पाठ योजना नियोजन, लेकिन लघु दे दिया कि आपको ध्यान रहे, तो लघु पाठ योजना का नियोजन। अब नियोजन कर लिए, आपको 10 मिनट में बना, चाहे 20 मिनट में बना, चाहे आधा घंटा में बना। अब नियोजन कर लिए तो उसको क्लास में प्रेजेंटेशन भी करेंगे ना अपने ग्रुप में, जैसे अभी बताया कि छोटा सा ग्रुप बनाएंगे वहाँ प्रेजेंट करेंगे। तो दूसरा नंबर का सोपान हो गया प्रस्तुतिकरण, पाठ का प्रस्तुतिकरण। केवल प्रस्तुतिकरण लिख दो, चाहे पाठ का प्रस्तुतिकरण लिख दो। तो हम केवल यहाँ हम लिख रहे हैं पाठ का प्रस्तुतिकरण, या लघु पाठ का प्रस्तुतिकरण भी लिख सकते हो। क्या का प्रस्तुतिकरण। अब पाठ का जब प्रस्तुतिकरण करोगे तो अभी आपने सुना कि फीडबैक आएगा, कुछ आप सही गलत जो भी करोगे उसके लिए फीडबैक देगा पर्यवेक्षक, आपका मित्र। आप अपना फीडबैक तो बाद में देख सकते हो। तो फीडबैक के लिए क्या लिखते हो, प्रतिपुष्टि। संस्कृत हिंदी में इसको लिखते हैं प्रतिपुष्टि, ठीक है, प्रतिपुष्टि हो गई। अब प्रतिपुष्टि मिलेगी, कुछ गलत सही होगा, तो अगर मान लो गलत बताया गया है तो उसको फिर से नियोजन करोगे ना, तो फिर से नियोजन, ये टॉपिक आ जाएगा यहाँ पे, चौथे नंबर पे आ जाएगा पुनः नियोजन। नियोजन एक बार कर लिए हो तो पुनः नियोजन, वहीं पाठ का पुनः नियोजन, पाठ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। पुनः नियोजन हो गया तो फिर उसको फिर प्रेजेंटेशन करोगे, करोगे या नहीं करोगे, तो पुनः, बहुत अच्छा, प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण होगा। हो सकता है फिर गलती हो, चूंकि एक बार में आप सही नहीं कर पाते। वहाँ आप देखेंगे, वहाँ मूल्यांकन का एक चार्ट बनता है, वो सब भी आपको बताया जा रहा है। तो वहाँ क्या होगा, फिर प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि पुनः जोड़ देंगे, पुनः प्रतिपुष्टि। अब एक सोपान और इसमें जोड़ सकते हैं। कब तक ये चलता रहेगा, ये 3 काम, पाठ बनाया, पाठ का प्रस्तुतिकरण किया, प्रतिपुष्टि आई, प्रतिपुष्टि आई तो आपने फिर सही किया, ठीक है, फिर सही किया तो फिर प्रेजेंटेशन किया आपने, फिर प्रेजेंटेशन किया, फिर कुछ ना कुछ गलती सही आया, गलती आया तो फिर आप बनाएंगे।
तो ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक सही नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। तो ये अंतिम सोपान में आप लिख सकते हैं 7वें में कि शिक्षण कौशल सीखने तक, उसमें पूर्णता हासिल करने तक ये आवृत्ति चलता रहेगा। ये आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक बात ये हो गई। तो ये सोपान के नाम से आएगा, तो ये लिखना है। ओके, थोड़ा इधर दिखा दो, बच्चे लेखन कौशल का विकास भी कर लें। अरे पानी डालो इस पर, अरे बैठो आराम से। इसी में अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया, सूक्ष्म शिक्षण चक्र से क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आप सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ लिख देंगे। उसके बाद देखो एरो कर करके गोल बना दोगे, वही उसका चक्र हो गया। अब जैसे 1 नंबर पे आपने लिखा ना पाठ योजना का नियोजन, तो यहाँ लिख दोगे लघु पाठ का नियोजन, दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे बना लेंगे, गोल बने या न बने देख लेना। नियोजन कर लिया तो उसके बाद क्या क्या सोपान में आप प्रस्तुतिकरण, यहाँ लिख देंगे प्रस्तुतिकरण, हाँ लिख सकते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण करेंगे तो क्या होगा, कुछ फीडबैक आएगा तो उसको लिख देंगे प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि फिर क्या करेंगे, नियोजन करेंगे, ये लिख देंगे पुनः नियोजन। नियोजन कर लिया तो फिर से प्रेजेंटेशन करेंगे, पुनः प्रस्तुतिकरण। और ये कब तक चलता रहेगा, ये नियोजन किया, प्रस्तुतिकरण किया, फीडबैक मिला, फिर नियोजन किया, फिर प्रस्तुतिकरण मिला, फिर प्रतिपुष्टि आएगी, नियोजन किया, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण हुआ, फिर प्रतिपुष्टि आएगी, नहीं आएगी। कितना हुआ, 1 2 3, फिर 1 2 3, पुनः प्रतिपुष्टि। थोड़ा बनाने में और अच्छा से बना लेना। और एक यहाँ और जोड़ सकते हो, 7वां जो लिखाया था वो दे सकते हो कि शिक्षक या छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जब तक इस कौशल में पूर्णता हासिल न कर लें तब तक आवृत्ति, यहाँ आवृत्ति शब्द लिख सकते हो। आवृत्ति मतलब बार बार उसका अभ्यास करना, आवृत्ति। जब तक इसमें पूर्णता हासिल न कर लें तब तक ये आवृत्ति चलती रहेगी। वो हो सकता है कोई टीचर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका एक बार में कर लेते हैं, कोई दोबारा भी कर लेते हैं, कोई 3 बार लग जाता है, 4 बार भी लग सकता है, तो वो चलता रहेगा। एक आए प्रेजेंट किया किसी टॉपिक पर बना के, प्रतिपुष्टि मिली, फिर बना, तब तक दूसरा अपना प्रेजेंट कर रहा है, फिर उसका सही हो गया, आ गया बना लिया, तो 2 बार 3 बार में हो ही जाता है वैसे। तो आपने ये ध्यान देना है कि एग्जाम में बनाने के लिए तो अभी आपने सीखा है और सीखेंगे सब अलग अलग कौशलों का। आपको ये ध्यान देना है कि एग्जाम में 2 तरह का क्वेश्चन आता है। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके सोपान का वर्णन करें या सोपान लिखें, तो सोपान 1 2 3 करके लिख देना। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ लिखने के बाद ये कर देना कि निम्नलिखित सोपान है, और 7 सोपान लिख देना। 6 सोपान मुख्य, अंतिम 7वां में लिख देना कि आवृत्ति करते रहेंगे जब तक इसमें पूर्णता हासिल न कर लें। एक बात। दूसरी बात, सोपान के बदले कभी कभी पूछ देता सूक्ष्म शिक्षण चक्र से क्या समझते हैं, तो यही बनाना है। अब आपको क्या करना है, ये रटना नहीं है। आप जो बनाओगे ना 5-7 शिक्षण कौशल का अभ्यास करो, तो ये प्रोसेस अपनाओगे आप। ये प्रोसेस जब अपनाओगे तो आपको याद रहेगा सोपान। 1 नंबर पे पाठ का नियोजन, दूसरे नंबर पे जब नियोजन किए तो प्रस्तुतिकरण करेंगे, तीसरे नंबर पे प्रतिपुष्टि मिलेगा पर्यवेक्षक के द्वारा, मित्रों के द्वारा, या स्वयं से भी ले सकते हैं। बार बार बता रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से या टेप रिकॉर्डर के माध्यम, जैसे भी आप करना चाहो। अब प्रतिपुष्टि मिली, कुछ गलती सही बताया गया, तो उस गलती का पुनः नियोजन में उसको हटाएंगे, उसका निवारण करने के लिए पुनः नियोजन करेंगे। तो पुनः नियोजन, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रतिपुष्टि। कब तक इसकी आवृत्ति चलती रहेगी, जब तक आप पूर्णता हासिल न कर लें। बस यही 7 बात ध्यान रखना है, यही इसके सोपान हो गया, आप लिख दोगे। इससे पहले जो बताया कि आप एग्जाम किताब में कहीं कहीं देख लेते हो कि 36 मिनट 46 मिनट, तो वो यही चीज़ है। मान लो इसमें प्रस्तुतिकरण में 6 मिनट लगा, इसमें मान लो प्रतिपुष्टि में 10 मिनट या 12 मिनट जो भी जोड़ लो, सॉरी 6 ही मिनट रखो ना, 6 मिनट से 5 मिनट 6 मिनट जो भी हो, तो 6 मिनट लगा, ठीक है। पुनः नियोजन में 6 है तो 10-12 मिनट रख लेते हैं। पुनः नियोजन में अगर 6 मिनट का बना है, हाँ, नियोजन में 12 मिनट लगा, यहाँ लिख देता हूँ। आप प्रस्तुतिकरण वहाँ 6 मिनट का किए हैं तो फिर 6 मिनट का होगा ना।
क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ये मिनिमम 5 मिनट का बनता है, मैक्सिमम 10 मिनट का कोई टॉपिक लेके। 5 मिनट से कम होगा तो गड़बड़ हो गया, 10 मिनट से ज़्यादा हो, जितना लिखेंगे 6 मिनट का लिखे हैं तो 6 मिनट एग्जैक्ट होना है, सेकंड की वो माने नहीं रखता, लेकिन 6 के बदले अगर 4 में ही खत्म कर देते हैं तो गड़बड़ हुए, तब फिर से नियोजन करना पड़ेगा। और उसके बदले 6 के बदले अगर 10 में आप चले गए तब भी आपको पुनः नियोजन करना है। इतना नियोजन में फिर समय आपको लगेगा। फिर प्रस्तुतिकरण में 6 मिनट मान के चलो और प्रतिपुष्टि में भी 6 मिनट मान के चलो, टोटल जोड़ लो, 6 6 12 12 24 6 30 से 36, लगभग 36 मिनट एक प्रोसेस में आपको लगा। और पाठ योजना में आपको मान लो हो सकता है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो लगे उसको भी आप जोड़ करके देख सकते हो, तो इतना मिनट लगता है लगभग। तो ये केवल समझने की बात है, पर एग्जाम ये आपको समझना चाहिए, इसको फॉलो भी करना चाहिए सूक्ष्म सोपान को, क्योंकि इसी प्रोसेस पे आपको बनाना है और एग्जाम में भी यही आएगा। ठीक है, इसका अर्थ आप लिख लो, तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, लेखन कौशल का विकास अभी कर लो आप।